जय जय श्री राधे। और आज हम लोग, मैं और मेरा भाई आए हैं दर्शन करने श्रीला सनातन गोस्वामी जी के, और उनकी आपको एक कथा भी सुनाएंगे, लीला सुनाएंगे। और फिर उस लीला में एक मंदिर का बखान है, तो मैं उस मंदिर में आ गई, आपको दिखाती हूँ। श्री मदन मोहन मंदिर, चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले हम परम पूज्य श्रील सनातन गोस्वामी जी की समाधि पर चलेंगे, फिर उसके बाद हम श्री मदन मोहन लाल जी के दर्शन करेंगे और आपको परम पूज्य श्रील सनातन गोस्वामी जी और हमारे ठाकुर मदन मोहन लाल जी का एक सुंदर प्रसंग सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं अंदर समाधि स्थल में, और सबसे पहले आपको कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि सनातन गोस्वामी जी थे कौन। तो श्रीला सनातन गोस्वामी जी हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे, और उन्होंने गौड़ी वैष्णव भक्ति संप्रदाय के कई ग्रंथों की रचनाएं की थी। और भाई रूप गोस्वामी सहित वे वृंदावन के 6 प्रभावशाली गोस्वामियों में से सबसे ज्येष्ठ थे। तो आगे की कथा आपको चलते चलते सुनाते हैं और समाधि स्थल के सारे दर्शन भी कराते हैं। चलिए, तो आगे की कथा में मैं आपको बताऊंगी कि सनातन गोस्वामी जी के पितामह श्री मुकुंद देव जी, वो दीर्घ काल से गौड़ राज्य में किसी उच्च पद पर आसीन थे, और उनके पुत्र श्री कुमार देव जी के देहावसान के पश्चात श्री मुकुंद देव श्री रूप सनातन आदि को रामकेली ले आए, और उन्होंने रूप सनातन की शिक्षा की सुव्यवस्था की। और 2 महीने तक सनातन को अपने घनिष्ठ सानिध्य में रखने के बाद और वैष्णव सिद्धांत में निपुण करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि सनातन, कुछ दिन पूर्व मैंने तुम्हारे भाई रूप को प्रयाग में कृष्ण रस का उपदेश कर और उसके प्रचार के लिए शक्ति संचार कर वृंदावन भेजा है। तुम भी वृंदावन जाओ। तुम्हें मैं 4 दायित्व सौंप रहा हूँ। तुम वहाँ जाकर मथुरा मंडल के लुप्त तीर्थों और लीला स्थलियों का उद्धार करो, शुद्ध भक्ति सिद्धांत की स्थापना करो, कृष्ण विग्रह प्रकट करो, और वैष्णव स्मृति ग्रंथ का संकलन कर वैष्णव सदाचार का प्रचार करो। इसके पश्चात कंगालों के ठाकुर परम करुण गौरांग महाप्रभु ने दयाद्र चित्त से करुणा विगलित स्वर में कहा, इसके अतिरिक्त एक और भी कार्य दे रहा हूँ तुम्हें। वो महत्वपूर्ण दायित्व भी तुम्हें ही संभालना होगा। जो मेरे कथा करंगधारी कंगाल वैष्णव भक्त जो वृंदावन भजन करने जाया करेंगे ना, उनकी देख रेख, उनका सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि यदि मेरे द्वारा ये कार्य कराने हैं तो मेरे मस्तक पर चरण रख दीजिए, और चरण रख के शक्ति संचार करने की कृपा कीजिए। महाप्रभु जी मुस्कुराए, और महाप्रभु जी ने सनातन के मस्तक पर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन सनातन गोस्वामी जी का तो महाप्रभु जी को छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, और पीछे मुड़कर देखें और उनके आंसू अपने आप बहने शुरू हो जाते थे। पर गुरु की आज्ञा थी, गुरु जी की आज्ञा थी कि जा वृंदावन जा। तो सनातन जब वृंदावन की ओर चले, तो उसी समय रूप और वल्लभ उनसे मार्ग में मिलने के उद्देश्य से वृंदावन से प्रयाग की ओर चले, पर दोनों का मिलन ना हुआ, क्योंकि सनातन गए राजपथ से, रूप और वल्लभ आए दूसरे पथ से गंगा के किनारे किनारे। तो सनातन गोस्वामी जी जब वृंदावन आए, तो वृंदावन आने के पश्चात सबसे पहले उन्होंने वृंदा देवी मंदिर की स्थापना की। इसके बाद वो महाप्रभु जी द्वारा दिए गए कार्यों करने में लग गए। तो ऐसे ही एक दिन मधुकरी के लिए गोस्वामी जी मथुरा गए, और श्री दामोदर चौबे के घर में श्री मदन गोपाल जी की मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ना मानो उस मूर्ति ने उनके प्राण चुरा लिए हो। अब उन्हें भी मदन गोपाल जी की सेवा की इच्छा जागृत हुई। वे बार बार चौबे जी के घर जाते और मूर्ति को देख के वापस आ जाते।
अब वो उन्होंने रोज़ाना मधुकरी मांगने उनके घर जाना शुरू कर दिया। वो बहाने से जाते थे कि मधुकरी लेने जा रहा हूँ, और वो मदन गोपाल जी की मूर्ति को निहारते रहते थे। वह मूर्ति उन्हें बार बार अस्थिर कर देती थी। चौबे जी की पत्नी जितना ध्यान अपने पुत्र सदन का रखती थी, उतना ही मदन का भी रखती थी। मदन मतलब मदन गोपाल जी का। दोनों की बराबर सेवा होती थी। कहते हैं कि मदन गोपाल तो सदन के साथ उछल कूद भी किया करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने चौबे जी की पत्नी से कहा कि तुम गोपाल की सेवा बहुत मन से करती हो। वो तो ठीक है, सदन की और गोपाल की सेवा जो तुम एक जैसे करती हो, लेकिन ये बताओ कि सदन तेरो पुत्र है, लेकिन मदन तो भगवान है ना। भगवान की सेवा विशेष विधि विधान से होती है। ये सुनकर ब्रजमाई ने कहा कि ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो जैसा गोस्वामी जी ने बोला, ब्रजमाई वैसे उनकी विशेष सेवा करने लगी। अगली बार जब गोस्वामी जी उनके घर गए तो वो बोली, बाबा मैंने आपके कहे अनुसार सेवा करने का प्रयास तो किया, परंतु ना मदन गोपाल को ये ठीक नहीं लगा। वो मेरे सपने में आए थे, कहा कि माँ मुझ में और सदन में भेद करने लगी है तू। सदन को तो अपने निकट रखती है और मुझे इष्ट समझकर अपने से दूर कर देती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो गोस्वामी जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा कि मैंने श्री मदन गोपाल जी को प्रेम वात्सल्य रस के कुछ समय दूर रखा। उन्होंने मन ही मन क्षमा मांगी प्रभु से कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको वात्सल्य रस से दूर रखा। लेकिन सनातन गोस्वामी जी जो रोज़ रोज़ आते थे ना मदन गोपाल जी को देखने के लिए, तो ऐसे कहते हैं कि मदन गोपाल जी को भी उनसे बड़ा स्नेह हो गया था। तो एक रात सनातन गोस्वामी जी को एक सपना आया। सपने में मदन गोपाल जी आए और उन्होंने बोला, तुम उस चौबे से हमको मांग के ले आओ, हमको भी तुम्हारे साथ जंगल में रहना है। ठीक उसी रात चौबे जी को भी ये सपना आया कि सनातन बाबा को हमें दान कर दो। दूसरे दिन सनातन जी गए और चौबे जी के घर जाके कहने लगे, भैया मदन मोहन तो अब हमारे साथ जंगल में रहना चाहते हैं, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो कुछ प्रेम युक्त रोष से चौबे जी की पत्नी बोली, अरे भैया इसकी तो आदत ही ऐसी हो गई है, जो भला अपनी सगी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। और ठाकुर जी की आज्ञा जान के चौबे जी की पत्नी ने मदन मोहन जी को सनातन जी को सौंप दिया कि जाओ भैया इनकी सेवा करो। अब मदन मोहन जी को लेके बाबा जंगल में यमुना किनारे आए और सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले के फूस की झोपड़ी बना के मदन मोहन जी को स्थापित करके उनकी पूजा करने लगे। जैसा कि मैंने बताया था कि सनातन जी मधुकरी से मांग के लाते थे खाना, तो सनातन जी घर घर जाकर आटा मांग के लाते थे और उसकी बिना नमक की बाटियां बना के मदन मोहन को भोग लगाते थे। एक दिन मदन मोहन जी ने मुंह बिगाड़ के कहा, अरे बाबा ये रोज़ रोज़ बिना नमक की बाटी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, थोड़ा नमक भी मांग के ले आया करो ना। सनातन जी ने झुंझला कर कहा, यह इल्लत मुझसे ना लगाओ, खानी हो तो खाओ, ऐसी खाओ वरना अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन जी ने हंस के कहा, अरे बाबा एक कंकड़ी नमक के लिए कौन मना करेगा। आटा मांगने तो जाते हो ना, तो उनसे बोल दो कि एक कंकड़ी नमक की भी दे दो। अब तो मदन मोहन जी ने जिद पकड़ ली, तो बाबा ने कहा ठीक है ले आऊँगो। अब सनातन गोस्वामी जी आटे के साथ साथ नमक भी मांग कर लाने लगे, पर चटोरे मदन मोहन को तो माखन मिश्री की चट पड़ी थी। एक दिन बड़ी दीनता से बाबा से बोले, बाबा ये रूखे टिक्कर तो रोज़ रोज़ खावे ही ना जाएं, थोड़ा माखन या घी भी कहीं से लाया करो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो सनातन जी मदन मोहन को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो जी मेरे पास तो यही रूखे सूखे टुक्कड़ पड़े हैं, तुम्हें घी और माखन मिश्री की चट थी तो कहीं सेठ के यहाँ जाते या भिखारी के यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुम्हारे गले से उतरे चाहे ना उतरे, मैं तो घी बूरा मांगने बिल्कुल नहीं जाने वाला। और अगर तुमसे जो सटके ना जा रहे ना, तो थोड़ो यमुना जल के साथ सटक लिया करो। मिट्टी भी तो सटक लिया करते थे ना, ऐसे टिक्कड़ भी सटक लिया करो। बेचारे मदन मोहन जी अपना मुंह बनाए चुप हो गए। उस लंगोटी बद साधु से और कह भी क्या सकते थे।
फिर मदन मोहन जी ने सोचा कि मुझे अपनी व्यवस्था तो स्वयं करनी पड़ेगी, ये बाबा तो मुझे कुछ नहीं ला के देने वाला। दूसरे दिन सनातन जी ने देखा कि कोई बड़ा धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है। आते ही आते उसके सनातन जी को दंडवत प्रणाम किया और करुण स्वर में कहने लगा कि महात्मा जी, मेरा जहाज बीच यमुना में अटक गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो निकल जाए बस कैसे भी। सनातन जी ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो अंदर बैठा है ना, उससे जाकर कहो। तो व्यापारी ने झोपड़ी में जाकर मदन मोहन जी से प्रार्थना की। बस फिर क्या था, प्रार्थना करते ही इनकी कृपा से जहाज उसी समय निकल गया और उसी समय उस व्यापारी ने हज़ारों रुपए लगाकर बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का वहीं भव्य मंदिर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे सेवक, रसोइये और नौकर चाकर रखवा दिए। बोलिए श्री मदन मोहन लाल जी की जय। और हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी का मंदिर समाधि से बिल्कुल सटके, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे मदन मोहन लाल जी के मंदिर के लिए सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये है हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन जी का मंदिर और ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये है हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी। आप सभी लोग वहाँ से मदन मोहन लाल जी के दर्शन करिए। हाँ जी, तो आज जो आपने कथा का श्रवण किया, हमारे मदन मोहन लाल जी की सुंदर लीला, हमारे सनातन गोस्वामी जी की कथा। तो अगर आपको और भक्तों की और सनातन गोस्वामी जी की और भी लीलाएं हैं, अगर आपको वो श्रवण करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उन लीलाओं पे, उन कथाओं को आपको सुनाऊंगी और उस पे वीडियोस बना के अपलोड करूंगी। और तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा प्रेम स्नेह हमें भी दीजिए। और तब तक के लिए जय श्री राधे। फिर मिलते हैं किसी दिन, आपको कथा सुनाते हैं या ब्रज के किसी मंदिर या किसी भी स्थान के आपको दर्शन कराते हैं। जय जय श्री राधे।